नाक कान गला रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए शिविर का आयोजन रविवार को किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर रविवार की दोपहर 12 से 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। सुनने व बोलने से संबंधित समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक रविवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर के बाजारों में इन दिनों कई बार जाम लग जाता है, लेकिन दोपहर के समय जाम लगने पर सूचना पर ट्रैफिक कर्मी मौके पर पहुंचते हैं तथा जाम को दुरुस्त करवाते हैं। लेकिन शाम 6 से 8 बजे के बीच शहर में लगने वाले जाम के चलते आम जनता परेशान रहती है, क्योंकि उस समय शहर के बाजारों में ट्रैफिक पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं रहते हैं। शहर के व्यापारियों ने बताया कि शहर के ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी रात्रि 8 बजे तक बाजारों में होनी चाहिए, ताकि आमजन इस समस्या से परेशान ना हो। शुक्रवार की शाम पूर्वी दरवाजे के पास जाम लग गया। आधे घंटे तक लगे जाम में सैकड़ों वाहन चालक फंस गए, जिससे 2 चूरू से बीकानेर जा रही एम्बुलेंस भी थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा आधे घंटे बाद जाम को खुलवाया। शहर में शाम के समय बाजारों में भारी वाहनों का प्रवेश होने एवं बेतरतीब ढंग से कई वाहन चालक अपने वाहनों को खड़ा करके इधर उधर चले जाते हैं, जिससे यह समस्या और गंभीर बन जाती है। जैन साध्वियों के सानिध्य में चल रहे आध्यात्मिक कार्यक्रमों की प्रेरणा से समाज के लोगों ने श्रावण मास में तपस्या की। शहर के आदिनाथ भवन में साध्वी स्वयं श्री सहज प्रभा, प्रेम प्रभा, प्रसिद्ध प्रभा, संप्रति प्रभा के सानिध्य में सायर देवी बटेरा ने 7 दिन 9 वर्षीय बालक हर्षित भुतेड़िया ने 8 दिन, सुभाष बैद व निशा बैद ने 11 व 8 दिन की तपस्या की। इसके पश्चात सुभाष बैद ने पुनः 18 दिनों की तपस्या एवं तेजपाल सिंह गुज्जर ने पंचोला किया। इस दौरान हुए कार्यक्रम में सहज प्रभा ने जैन धर्म में तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जैन धर्म में तप का बहुत बड़ा महत्व है और यह आत्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि जीवन में छोटे छोटे नियमों को धारण कर हम त्याग कर सकते हैं और आने वाले बुरे कर्मों को रोक सकते हैं। साध्वी ने जीवन के मूल्यों को पहचानने की प्रेरणा देते हुए कहा कि जिसके भीतर त्याग की चेतना जागृत हो जाती है, वही श्रावण की श्रेणी में आता है। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा में शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। केंद्र संचालिका बीके सुप्रभा ने राखी का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कहा कि यह राखी सिर्फ धागों का त्योहार नहीं है, इसे विष तोड़क पर्व एवं पवित्रता का त्योहार भी कहते हैं। संगम युग में स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के हम सभी आत्माओं को पवित्रता का दृढ़ संकल्प लेने की प्रतिज्ञा करवाते हैं, जिस दृढ़ संकल्प से हम सब आत्माएं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनकर आने वाली नई सतयुगी दुनिया में जाने के लिए लायक बनते हैं, और उसी का यादगार रक्षाबंधन का पर्व है। उन्होंने उपस्थित लोगों को राखी के इस त्योहार पर सात्विक जीवन जीने का संकल्प करवाया। बीके देविका ने सभी को आत्मस्मृति का तिलक लगाया एवं बीके सुप्रभा ने राखी बांधी। इस अवसर पर एडवोकेट टेकचंद कटारिया, रामता ठटेरा, पद्माराम डूकिया, प्रभुदास, सुरेश मुरारका, कृष्ण कटारिया, दीपिका प्रजापति, विजय लक्ष्मी शर्मा, सुधा जांगीर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके पश्चात शहर की उपकारागृह में बंदियों को राखी बांधी गई तथा व्यसन मुक्त रहने व अपराध नहीं करने का संकल्प करवाया गया। इस दौरान जेल स्टाफ को भी राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी गई। जेलर जितेंद्र सिंह ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। वहीं मेगा हाईवे पर पड़िहारा टोल कर्मचारियों को भी राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया गया। क्षेत्र में शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाएं धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त रही। घरों में अंकित किए गए सूर्ण का पूजन कर महिलाओं ने प्रसाद लगाया तथा उसके पश्चात रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इस वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर भद्रा नहीं होने के कारण पूरे दिन राखी बांधने का क्रम चला। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की। रक्षाबंधन के अवसर पर बसों में 2 दिनों की निःशुल्क यात्रा की घोषणा के चलते बस स्टैंड एवं बसों में महिला यात्रियों की काफी भीड़ दिखाई दी। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर परचून एवं मिठाई की दुकानों पर काफी भीड़ रही। इस बार नारियल के दामों की बढ़ोतरी का असर भी रक्षाबंधन पर देखने को मिला। हर वर्ष 15 से 20 रुपए में नारियल उपलब्ध होता है तथा इस वर्ष 35 से 40 रुपए के बीच खरीदना पड़ा। वहीं खोपरा व गट के दाम भी 2 गुने हो गए हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को लॉयंस क्लब प्रेरणा के तत्वाधान में श्री तालवाले बालाजी अन्न क्षेत्र में भोजन के पैकेट वितरित किए गए। क्लब के सदस्य पवन तोशावट के सहयोग से अन्न क्षेत्र में आने वाले साधु संतों को भोजन सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष प्रदीप धड़, मोहम्मद अनवर कुरैशी, डॉक्टर हीरालाल सोनी, पवन पचलंगिया, दौलतराम दाइमा, भीमराज प्रजापत, एडवोकेट संजय कटारिया सहित कई लोग उपस्थित थे।
तहसील के गांव सैला में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तकालय में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पुस्तकालय के संस्थापक लालचंद मीणा ने बताया कि सरकारी सेवा में चयनित अभ्यर्थी कयूम खान, राजेश कुमार मीणा, मनोज कुमार मीणा का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पुस्तकालय गांव में पिछले 5 वर्षों से सर्व समाज के लिए निःशुल्क सेवा दे रहा है। इस अवसर पर पुस्तकालय के व्यवस्थापक चंपालाल मीणा ने युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। चूरू रोड पर स्थित गोपाल वाटिका में शुक्रवार को टेंट एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से रतनगढ़ तहसील टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर निर्मल शर्मा को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर पवन पचलंगिया, कैलाश प्रजापत, लाजू सिंह शेखावत, लालचंद गुज्जर, श्याम राज पुरोहित, शिव भगवान प्रजापत, कमल सिरस्वा, मोटाराम प्रजापत एवं चूरू जिला टेंट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। निवर्तमान जिला अध्यक्ष जुगल कम्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पंडितपुर क्षेत्र में स्थित श्री रामेश्वरम शिवालय में श्रावण मास में 1 माह तक चले रामचरितमानस पाठ का शनिवार को समापन हुआ। पुजारी रामधन महर्षि ने बताया कि इस अवसर पर कन्याओं को प्रसाद वितरण किया गया। आयोजित जागरण में अरविंद इंदौरिया सहित कई गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। रामधन व राजा राम महर्षि ने आगंतुक लोगों का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। सूर्य सिनेमा के सामने वीर हनुमान मंदिर प्रांगण में पंडित कैलाश चंद्र मिश्रा के आचार्यत्व में देव पूजा, यज्ञोपवीत, ऋषि पूजन आदि कार्यक्रम शनिवार को हुआ। उपस्थित विप्रजनों ने ऋषि पूजन किया तथा यज्ञोपवीत धारण की। इस मौके पर पंडित श्रवण इंदौरिया, नीलकमल महर्षि, सुशील इंदौरिया, वैद्य भगवती प्रसाद हारित, जगमोहन हारित, सुशील हारित, बद्री प्रसाद बंसिया, मदनलाल चंद्र प्रकाश सांखोलिया, दिनेश महर्षि, संजय इंदौरिया, गिरधारी सारस्वत, एडवोकेट मोहनलाल महर्षि, गौरव जोशी, मुरलीधर धड़, कमल महर्षि, रविकांत लाटा सहित कई लोग उपस्थित थे। हनुमान पार्क स्थित हनुमान सरोवर पर किशन पंसारी के सौजन्य एवं पंडित श्याम सुंदर शर्मा के आचार्यत्व में ऋषि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर गोविंद लाल सिंडोलिया, पूर्णमल मंगलहारा, महेश सेवदा, मोतीलाल मंगलहारा, गोविंद पंसारी, विनोद पंसारी, शंभुदयाल चोटिया, मनमोहन चोटिया, सुनील महर्षि, रामनिवास मंगलहारा, कन्यालाल चौमाल सहित कई लोग उपस्थित थे। ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में पंडित विकास इंदौरिया के आचार्यत्व में श्रावणी क्रम हुआ। इस मौके पर रमेश चंद्र इंदौरिया, जयप्रकाश ताम्रायत, विष्णु धड़, भानुप्रकाश इंदौरिया, नीलेश इंदौरिया, एडवोकेट जगदीश शर्मा, अंबिका प्रसाद हारित, महावीर शर्मा, विश्वनाथ कोशी, गोपाल महर्षि, ओम प्रकाश सांखोलिया, मनोज महर्षि सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। दुगड़ कृषि फार्म में पंडित शिव नारायण चतुर्वेदी के आचार्यत्व में श्रावणी कर्म हुआ, जिसमें वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, सुरेंद्र चिलेट, गौतम महर्षि, वासुदेव चाकलान, वैद्य लीलाधर शर्मा, एडवोकेट जयकांत दिवास, सीताराम शर्मा, गजेंद्र धड़, जितेंद्र धड़, नितेश शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गोमजी मसूण के कुएं पर पंडित शांतनु वेद पाठी व सूरज धरेंद्र के आचार्यत्व में श्रावणी क्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्नान, संध्या, तर्पण, हेमांद्री संकल्प व उपनयन पूजन आदि कार्यक्रम संपादित करवाए गए। उसके बाद यज्ञोपवीत का पूजन किया गया। इस अवसर पर पंडित राजकुमार महर्षि, मनोज पुजारी, पार्षद निखिल इंदौरिया, रामदेव चंदनिया, कैलाश आत्रे, अतुल चौमाल, अजय पुजारी, राहुल सारस्वत, लोकेश शास्त्री, विकास हरिद्वार सहित कई लोग उपस्थित थे। वेद विद्यालय प्रांगण में पंडित दिवाकर शास्त्री व सुधाकर शर्मा के सानिध्य में श्रावणी कर्म हुआ। श्रावणी के अंतर्गत 10 विध स्नान, हेमांद्री संकल्प, संध्या, तर्पण सहित पूजन किया गया। इस अवसर पर शांति प्रकाश, हरि शशिकांत धरेंद्र, नरेश कालरी, बाबूलाल बियाला, मनोज भात्रा, अनिल बबीरवाल, ऋषिराज शर्मा, चंद्र महर्षि सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी श्रावणी कर्म का आयोजन हुआ। शहर के अशोक स्तंभ के पास रॉन्ग साइड आकर बाइक सवार ने 4 अगस्त को टक्कर मारकर मावलियों की बास के रहने वाले 43 वर्षीय व्यक्ति को घायल कर दिया। गंभीर चोट होने के कारण उसे उसी दिन जिला अस्पताल से बीकानेर के लिए रेफर किया, जहां पर शुक्रवार की शाम उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मावलियों की बास का रहने वाला विशाल सुंदरिया एक दुकान पर सर्विस करता था। दोपहर के समय वह दुकान से भोजन करने के लिए अपने घर जा रहा था। अशोक स्तंभ के पास जैसे ही वह सड़क क्रॉस कर रहा था तो घंटाघर की तरफ से तेज रफ्तार से बाइक सवार आया और रॉन्ग साइड में आकर विशाल को टक्कर मार दी, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया। आसपास के व्यापारी उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां से उसे बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में शुक्रवार की शाम उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटिया स्तर का काम करने एवं गलत वजन बताने पर दुकानदार से मिलने गए डॉक्टर दंपति के साथ 2 भाइयों ने मारपीट की। इस हादसे का मुकदमा शहर के निजी अस्पताल के डॉक्टर ने शनिवार को पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने 35 वर्षीय डॉक्टर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गुजरात के चांदखेड़ा निवासी 35 वर्षीय रौनक मकवाना का शहर में लिंक रोड पर निजी अस्पताल है। इनके द्वारा बाबूलाल व दीपक लुहार से गेट व जाल बनवाया गया था, जिसका पूरा पेमेंट भी कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में गेट टूटने लगा और जाल का माप भी इन लोगों ने गलत बताया, जिसकी सूचना देकर इन्हें इसका समाधान करने के लिए कहा गया। लेकिन इन लोगों द्वारा और रुपयों की डिमांड की जाने लगी। बार बार फोन करने पर ये लोग आगे की तारीख देने लगे। 8 अगस्त को जब डॉक्टर रौनक मकवाना एवं उनकी पत्नी डॉक्टर सुनीता संगम चौराहे पर स्थित
इनके कारखाने पर पहुंचे तो ये लोग गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इन लोगों ने डॉक्टर दंपति पर पत्थरबाजी की तथा कारखाने में रखे लोहे के औजारों से मारपीट कर बाल खींचे। वहीं इस संदर्भ में शहर के वार्ड संख्या 3 निवासी विकास ने भी मारपीट करने का मुकदमा पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने परस्पर मुकदमे दर्ज कर जांच एएसआई रामनिवास को सुपुर्द की है। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।